एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही फ्लो उठता है वो देखता है कि रीस उसके सामने होती है जो कि उसे कहती है मेरे हस्बैंड गुड मॉर्निंग। उसे देखकर फ्लियो घबरा जाता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि क्योंकि हम लोग मैरिड कपल हैं तो ये तो नेचुरल है। यह सुनकर फ्लियो रात की बात याद करता है और कहता है हाँ अब मुझे याद आया कि रीस ने रात में मुझे कहा था कि मेरे प्यारे हस्बैंड प्लीज मेरा आपसे ख्याल रखना। वो अब उसे बेड पर बुलाने लगती है और कहती है कि मैं तैयार हूँ आपको मेरी बॉडी और हार्ट डिवोट करने के लिए। यह सुनकर फ्लियो काफी घबरा जाता है और कहता है कि नहीं हम लोग ये नहीं कर सकते। यह सुनकर रिस दुखी हो जाती है और कहती है कि आपके कहने का मतलब है कि आप मुझे हेट करते हो। तो फ्लियो कहता है नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, ये सब चीजें करने से पहले एक ऑर्डर होता है, प्रोसीजर होता है शादी का। तब रिस कहती है इंसानों की शादी तो कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। तो फ्लियो कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं नहीं कर सकता हूँ जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो, मैं जाकर हॉलवे में सो रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी रिस उसे कहती है कि अगर तुम वहाँ जाकर सोओगे तो बेलिरोजा और बाकी लोगों को शक हो जाएगा कि हमारा रिलेशनशिप झूठा है। यह सुनकर फ्लियो थोड़ा और घबरा जाता है और कहता है कि मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं है। जिसके बाद अब सीन प्रेजेंट का आता है। फ्लियो अब कह रहा होता है अब से मुझे और रेस को एक ही कमरे में सोना होगा। तभी रेस अब उसे कहने लगती है कि मुझे आपकी मदद करने दो आपके कपड़े उतारने में, जिस पर फ्लियो कहता है नहीं ऐसा मत करो। तो अब रेस जबरदस्ती उसके कपड़े उतारवाने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर बेलिरोजा आ जाती है जो कि फ्लियो से आज की ट्रेनिंग की बात करने वाली थी, पर अब वो जैसे ही देखती है कि अंदर क्या हो रहा है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर फ्लियो रीस से कहता है कि पक्का बेलिरोजा ने कुछ और ही समझ लिया होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बेलिरोजा एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आती है और वो अपना उसे इंट्रोडक्शन देने लगती है, जैसे कि मेरा नाम बेलिरोजा है और मैं क्लेरोड की नाइट हूँ। पर वो मॉन्स्टर उसकी पूरी इंट्रोडक्शन नहीं सुनता और उसके ऊपर हमला कर देता है। तो अब बेलिरोजा को भी डर के मारे वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद अब ब्लॉसम सामने आती है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और अब वो मॉन्स्टर उसी के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर रेज बेलोना से कहती है कि अपने डिफेंस स्पेल यूज करो। तो अब बेलोना भी ब्लॉसम के सामने अपनी डिफेंस स्पेल लगा देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर के अटैक से बच जाती है। इसके बाद फ्लियो बैलेरी को हमला करने के लिए कहता है, तो अब बैलेरी अपने एरो से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, पर अब उस मॉन्स्टर को फिर भी कुछ नहीं होता। तभी बेलोना का मैजिक फेड होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। इसकी वजह से उसकी डिफेंस स्पेल भी हट जाती है और अब वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करता है और अब उन लोगों को भी दुम दबाकर भागना पड़ता है। ये देखकर फ्लियो कहता है कि ये लोग कह रहे थे कि इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए पर लगता है कि इन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लियो उन लोगों को एक रूम दे देता है, इसमें 2 बेड होते हैं। वो सभी लोग भी उस रूम को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि रूम काफी ज्यादा बढ़िया है और बेड भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। बेलिरोजा फ्लियो से कहती है कि क्या सही में हम लोग ये रूम यूज कर सकते हैं, जिस पर फ्लियो कहता है हाँ हमने साइकॉर्ब को हराया था तो रिवॉर्ड के तौर पर हम लोगों को यह हाउस डिस्काउंट पर मिल गया है और वैसे भी तुम लोगों को ट्रेनिंग देने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो मैं तुम सभी लोगों को फ्लोर पर तो नहीं सोने दे सकता हूँ। ये सुनकर वो सभी उसका शुक्रिया करती हैं। तभी वहाँ पर रिस आती है जो कि फ्लियो से कहती है कि खाना तैयार है। जिसके बाद वो सभी किचन में आ जाते हैं और देखते हैं कि रिस ने जो खाना तैयार किया था वो कच्चा है। ये देखकर फ्लियो कहता है कि ये क्या है, तो रिस उसे बताती है कि ये फ्रेश कच्चा मीट है उस माउंटेन बेयर का जिसको हम लोगों ने थोड़े समय पहले हंट किया था। आज हम लोग हमारे न्यू घर की सेलिब्रेशन करेंगे, इसलिए एंजॉय करो। तो लियो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें इस मीट को पहले कुक कर लेना चाहिए। तो रिस कहती है कि क्या मैं इसे ग्रिल करूं, जिस पर अब फ्लियो कहता है नहीं मैं खाना बना दूंगा, तुम रिलैक्स करो और वेट करो। वहीं पर अब बेलिरोजा भी कहती है कि मैं भी फ्लियो की मदद करती हूँ। जिसके बाद अब वो दोनों ही मिलकर खाना तैयार करने लगते हैं। अभी रिस कहने लगती है कि लेकिन मीट का टेस्ट तो तब अच्छा होता है जब वो कच्चा होता है, साहिब को भी कच्चा मीट पसंद है ना। वहीं पर साहिब भी कह रहा होता है हाँ। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि फ्लियो और बेलिरोजा ने काफी शानदार खाना तैयार कर दिया है। सभी लोग वो देखकर कह रहे होते हैं कि ये खाना तो काफी कमाल का लग रहा है, क्या तुमने इसे मैजिक से बनाया है। जिस पर फ्लियो कहता है नहीं मैंने इन्हें कुक करके बनाया है और वैसे मुझे कुकिंग करना पसंद है और बेलिरोजा ने भी मेरी मदद की है। मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हुआ कि बेलिरोजा खाना कुक कर सकती है। वहीं पर बेलिरोजा भी कह रही होती है कि तलवार चलाने से अच्छा तो मैं कुकिंग ही कर लेती हूँ, ये काफी एम्बैरेसिंग है। के बाद अब वो सभी खाना खाने लगते हैं और उन्हें वो खाना काफी टेस्टी लगता है। वहीं रिस तो
सलाद को देखकर कह रही होती है कि यह तो टेस्टी हो ही नहीं सकता है। तो फ्लियो उसे कहता है कि लेकिन ये न्यूट्रियस है और वैसे भी इसे मैंने बनाया है। तभी ब्लॉसम रीस से कहती है कि अगर तुम उसे नहीं खाओगी तो मैं खा लूँगी। जिस पर रीस कहती है नहीं, ये मैं खाऊंगी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है। ऐसा बोलने के बाद अब वो सलाद को टेस्ट करती है और अब उसे वो काफ़ी टेस्टी लगता है। ये देखकर फ्लियो खुश होता है और अब वो उसे कहता है कि तुम्हें मीट को भी टेस्ट करना चाहिए। तो इस बार रेस मीट का वो टेस्ट करती है और उसे वो सही में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्लियो अब उसे बताता है कि बेलीरोजा ने इस मीट को बनाया है। यह सुनकर रेस थोड़ी सी शौक हो जाती है। जिसके बाद बेलीरोजा अब रेस से कहती है कि मीट कैसा बना है, क्या वो ओवरकुक हो गया है? जिस पर रेस कहती है नहीं, काफ़ी कमाल का बना है। ये मीट थैंक्स के तौर पर मैं अगली बार होम कुक्ड मील बनाऊंगी। यह सुनकर बेलीरोजा कहती है कि ये तो काफ़ी कमाल की बात है। वहीं पर फ्लियो रीस से कहता है कि मैं वेट करूंगा तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफ़ी सारे माउंटेन बेयर को हराकर गिल्ड में लेकर आते हैं। वो देखकर सभी शौक हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये हर बार इतने सारों को कैसे हंट कर पाता है। ये सब सुनकर फ्लियो कह रहा होता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तभी रीस फ्लियो से कह रही होती है कि क्या मैं थोड़ा सा टाउन में घूम सकती हूँ जब तक हम लोग असेसमेंट का वेट कर रहे हैं। तो फ्लियो कहता है ठीक है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? जिस पर रीस कहती है नहीं, मुझे कुछ पर्सनल काम है जो कि मुझे ही करना होगा। तो फ्लियो कहता है ठीक है। जिसके बाद अब एक बंदा फ्लियो के पास आता है और कहता है कि मेरा नाम लिलिथ है, किसी चीज़ के बारे में मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, क्या आप मेरे साथ आओगे? जिस पर फ्लियो कहता है ठीक है। फ्लियो रीस से कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक असेसमेंट पूरा नहीं हो जाता, टाइम से आ जाना। जिस पर रीस कहती है ठीक है। जिसके बाद अब फ्लियो भी चला जाता है। जिसके बाद रीस एक पर्चा बाहर निकालती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, जिसे देखकर रीस कहती है कि मुझे हार्ड वर्क करना हो। अगले सीन में लिलिथ को दिखाया जाता है जो कि फ्लियो से कहता है कि तुम सिर्फ पूरे गिल्ड में ही नहीं बल्कि पूरे सिटी के अंदर फेमस हो चुके हो। यह सुनकर फ्लियो मन में कहता है कि जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था, लगता है मैंने ज़्यादा ही कुछ कर दिया। लिलिथ तब उसे कहता है कि सच्चाई यह है कि तुम्हारी अचीवमेंट सुनने के बाद तुम्हारे लिए एक इनविटेशन है हीरो के अंडर काम करने के लिए। अगर तुम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे तो किंग तुम्हें एक आर्मी नाइट बना देंगे। तुमने काफ़ी सारे ए रैंक के मैजिकल बीस्ट हंट किया है और वे भी सिर्फ तुम्हारी पार्टी के अंदर सिर्फ तुम 2 एडवेंचरर्स हो। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं तो बिल्कुल यकीन ही नहीं करता। सच्चाई यह है कि गिल्ड नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ, पर दुनिया को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ हीरो तुम्हारी पावर्स का यूज करे। ये एक अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं लगता ये मौका फिर से तुम्हारे लिए आएगा। ये सुनकर फ्लियो भी कह रहा होता है कि हाँ सही में ये ऑफर काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। पर अब फ्लियो को रिस्क की याद आती है और वह अपने मन में कहता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, डीमन से लड़ने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है। इसके बाद फ्लियो अब उसके ऑफर को मना कर देता है, यानी कि वो हीरो के अंडर काम नहीं करेगा। ये सुनकर लिलिथ काफ़ी हैरान होता है। जिसके बाद फ्लियो गिल्ड के बाहर आ जाता है जहां पर उसे रिस मिलती है जिसके काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है। माफ़ करना वेट करवाने के लिए फ्लियो उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें ये क्या हुआ, मैजिकल बेस्ट ने तुम्हारे ऊपर हमला किया? जिस पर वो कहती है नहीं। रेस अब अपने मन में कह रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि खाना बनाना इतना मुश्किल होता है। इसके बाद हम लोगों को कुकिंग क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर उन लोगों की टीचर उन लोगों को बता रही होती है कि अगर तुम अपने लवर का प्यार पाना चाहते हो तो उनका पेट खुश रखो, मतलब उन्हें अच्छा खाना खिलाओ। इसके बाद रीस को दिखाया जाता है जो कि सब्जी छीलने की जगह उन्हें फोड़ रही होती है। इसके बाद जब आटा डालने की बारी आती है तो वो पूरा डब्बा ही टेढ़ा कर देती है। जिसके बाद खाना को थोड़ा सा लो हीट पर पकाना होता है, लेकिन रीस अपने मैजिक का यूज करके खाने को थोड़ा सा जल्दी तैयार करने की कोशिश करती है, पर उसके मैजिक की वजह से वहाँ पर धमाका ही हो जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रीस अब ठान लेती है कि वो खाना बनाना सीख कर ही रहेगी और वे फ्लियो के दिल को जीत कर रहेगी। और अब अगले सीन में हम लोगों को हीरो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि एडवेंचरर गिल्ड के अंदर कुछ कमाल के वॉरियर्स हैं। तब उसकी साथी उस हीरो को बताती है कि वो दोनों एडवेंचरर्स ही काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट को अकेले ही हरा रहे हैं। किंग आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे अगर वो दोनों आपकी मदद करेंगे डार्क वन यानी डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए। तो अब हीरो कहता है ठीक है, उन्हें जल्दी
जल्दी से जल्दी मेरे पास लेकर आओ और मैं उन दोनों को अपने अंडर काम करवाऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक महीना बीत जाता है जहाँ पर कैसल से फ्लियो के लिए इनविटेशन आते हैं, पर फ्लियो बार बार ही उन लोगों को मना कर देता है। रीस कहने लगती है कि 1 महीने से ये लोग कितनी बार आ चुके हैं, क्यों ना मैं इन्हें सबक सिखाऊं और ये लोग फिर कभी आएंगे ही नहीं। तो फ्लियो कहता है नहीं ऐसा मत करो, वो लोग तो बस अपना काम ही कर रहे हैं, वैसे भी हमें ट्रेनिंग करनी है। जिसके बाद फ्लियो फील्ड के अंदर आता है और देखता है कि वो तो काफी उपजाऊ हो गई है और नया जैसा हो चुका है और यह सारा काम ब्लॉसम की वजह से हुआ है। ब्लॉसम फ्लियो से कहती है कि तुम सारी चीजें हमें फ्री में ही दे रहे थे, तो कम से कम मैं यह तो कर ही सकती हूँ, और वैसे साहिबे मेरी काफी मदद कर रहा है, फील्ड वर्क हम पर छोड़ दो। यह सुनकर फ्लियो रिस से कहता है कि ब्लॉसम यहाँ पर इतना ज्यादा एफर्ट लगा रही है, पर वो इतना ज्यादा एफर्ट अब अपनी ट्रेनिंग में नहीं लगाती है। अगले सीन में रिस को दिखाया जाता है जो कि बेलेरी से कहती है कि तुम काफी समय से वुड टारगेट्स को हमला कर रही हो, जरा उन चिड़ियाओं के ऊपर भी हमला करो। तो बेलेरी कहती है माफ कर दो, वो इतने ज्यादा क्यूट हैं कि मैं उन पर हमला ही नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद अब फ्लियो बेलोना के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने एक रिंग बनाई है जिससे कि एक पर्सन का मैजिक इंक्रीज हो जाता है। फ्लियो अब उससे कहता है कि इसे आज के लिए ट्राई करो और देखो कैसा जाता है। ऐसा बोलने के बाद फ्लियो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अभी बेलोना अपनी उस फिंगर से उस रिंग को निकालकर दूसरे फिंगर में डालने वाली होती है। ये देखकर रिस वहाँ पर काफी गुस्से में आ जाती है। वह उसे कहती है कि गलती से भी उस रिंग को रिंग फिंगर में मत पहन लेना, नहीं तो पता है ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तब बेलोना डर के मारे उस रिंग को दूसरे फिंगर पर पहन लेती है। जिसके बाद बेलीरोजा को दिखाया जाता है, उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। वहीं बेलीरोजा फ्लियो को बुलाने लगती है उसकी मदद करने के लिए। फ्लियो भी उसकी मदद करने के लिए आने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिस आती है जो कि उस मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देती है। रिस अब बेलीरोजा से कहती है कि हेल्पलेस बनने की एक्टिंग मत करो, तुम उस मॉन्स्टर को आराम से मार सकती थी। ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड है कि तुम मेरे हस्बैंड के सामने कमजोर बनने की कोशिश कर रही हो। यह सुनकर बेलीरोजा डर जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये क्या कह रही हो। तभी रिस देखती है कि झाड़ी में से कोई उसे घूर रहा है। अगले सीन में सभी लोगों को दिखाया जाता है। सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं और आज का खाना रिस ने बनाया है। सभी लोग उस खाने को देखकर कहते हैं कि ये खाना तो काफी अच्छा बना है। वहीं पर फ्लियो भी रिस की तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुमने कुकिंग करनी कब सीखी। तो वो उसे बताती है कि जब तुम गिल्ड में काम करते थे तो मैंने कुकिंग क्लास ली थी। पहले मुझे लगता था कि कुकिंग करना काफी आसान है, पर वो इतना आसान नहीं था, इसलिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जिससे कि मैंने अच्छा खाना बनाना सीखा। ये काफी स्ट्रेंज है, पहले मुझे सिर्फ लड़ना आता था, पर हाल फिलहाल में नई चीजें करना सीख रही हूँ। धीरे धीरे करके ये ताकतवर बनने से भी ज्यादा अच्छी फीलिंग है। वो फ्लियो से कहती है कि मैंने आपके लिए एक और खाना बनाया है, प्लीज उसे ट्राई करना। जिसके बाद हम लोगों को रिस और उसकी टीचर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर रिस की टीचर रिस से कहती है कि अगर तुमने अपने लवर का दिल जीतना है तो करी बनाओ, बस उनके अंदर अपना प्यार डाल देना। सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर रिस ने फ्लियो के लिए कड़ी बनाई है और अब जैसे ही फ्लियो करी खाता है उसे वो काफी टेस्टी लगती है। वह अब रिस को बताता है कि ये काफी टेस्टी है। यह जानकर काफी खुश होती है और अब उससे गले लगा लेती है। और अब हम लोग देखते हैं कि कोई उन्हें बाहर से देख रहा होता है और वो और कोई नहीं ओल्यूमिनस होती है। वो खिड़की से अंदर देख रही होती है कि ये तो फेंड्रिस है। डीमन आर्मी के अंदर सभी लोग इससे डरते थे, तो आखिर इस समय पर वो इतने सारे इंसानों के पास क्यों है। तभी रिस अब उसके पीछे आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम भी यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ओल्यूमिनस रिस को वहाँ देखकर डर जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग ओल्यूमिनस को घर पर ले आते हैं और फ्लियो उसे चाय ऑफर करता है। तब वो भी चाय पीती है और अब उसका मुंह ही जल जाता है क्योंकि चाय काफी गर्म थी। इसके बाद रिस ओल्यूमिनस से कहती है यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि डीमन लॉर्ड का एक साथी यहाँ पर आएगा। यह सुनकर फ्लियो भी हैरान होता है कि ओल्यूमिनस डीमन लॉर्ड के साथ है। ओल्यूमिनस अब रिस को बताती है मैं इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ, तब फिर मैंने तुम्हें देख लिया। तब रिस उसे बताती है कि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। यह सुनकर ओल्यूमिनस
ओलिमीनस हैरान होती है, पर रिस उसे कहती है, हाँ हम लोगों की शादी हो गई है, तुम कहीं हमें डिस्टर्ब तो नहीं करने आई हो। रिस को गुस्से में देखकर ओलिमीनस डर जाती है और कहती है, नहीं मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से चाय पीती है और उसका वापस से मुंह जल जाता है। ये देखकर लियो कहता है कि क्या ये ठीक है क्योंकि चाय गर्म लग रही है। तो रिस कहती है, वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि चाय का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर फ्लियो कहता है, ओ फिर ठीक है। ओलिमीनस मन में कहती है कि रिस तो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन लग रही है, जैसे वो डार्क आर्मी में थी वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही है, और फ्लियो के सामने मैं यानी एक डीमन बैठी हूँ तो आखिर वो इतने ज्यादा शांत कैसे है। और मैं कॉम्बैट एनालाइजिंग मैजिक से फ्लियो के स्टेटस को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रही हूँ। डिमन लॉर्ड तक के स्टेटस मुझसे छुप नहीं सकते हैं, तो इसके कैसे स्टेटस मैं बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रही हूँ। ओलिमिनस कहने लगती है कि हाल फिलहाल में ये एरिया काफी चेंज हो रहा है, स्पेशली डेलावेजा फॉरेस्ट में मैं किसी भी मैजिकल बीस्ट को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर फ्लियो कहता है, ओ वो फॉरेस्ट, अगर वहाँ पर कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं है का मतलब जो प्यूरिफिकेशन मैंने वहाँ इस्तेमाल किया था वह सक्सेसफुल रहा। यह सुनकर ओलिमिनस काफी हैरान होती है और रिस से कहती है कि क्या यह बात तुम्हें नहीं पता, फ्लियो ने तुम्हारे भाई को और उसके पूरे आर्मी को मारा है। अभी भी मैं तुम्हारे भाई को कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ जो कि वहाँ पर था, इसका मतलब तुम्हारा भाई भी मारा जा चुका है और वो भी इसके हाथों से। ये सुनकर रिस ओलिमिनस से कहती है, चुप हो जाओ। फ्लियो रिस से कहता है कि क्या ये सच है, क्या तुम्हें पता था कि मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा है। तो रिस कहती है कि कुछ ही ह्यूमंस हैं जो कि प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज कर सकते हैं। आपकी एबिलिटी देखकर मुझे पता चल गया था कि वो प्यूरिफिकेशन आपने ही किया होगा। मेरा भाई एक स्टोरियर था, इतनी बेकार मौत को मेरा भाई काफी ज्यादा हेट करेगा। वो उसकी ही गलती है कि वो इतनी जल्दी हार गया, भले ही वो इन्फर्नल फोर में से एक था। मैं तो फ्लियो आपकी ताकत देखकर आपके प्यार में गिर गई और डिसाइड किया कि आप ही मेरे मास्टर बनोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी फीलिंग आपके लिए कभी चेंज नहीं होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि बेलिरोजा और बाकी सभी लोग इन सभी लोगों की बातें को सुन रहे थे। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि रिस ही फेंड्रिस है जिसने उन लोगों के ऊपर हमला किया था। वहीं बेलोना तो इतनी ज्यादा हैरान होती है कि वो तो बेहोश ही हो जाती है। वहीं पर ओलिमिनस मन में सोच रही होती है कि फ्लियो डार्क आर्मी के लिए काफी खतरनाक है और फेंड्रिस भी डार्क आर्मी की एक दुश्मन बन गई है। वह फ्लियो से कहती है कि क्या तुम मुझसे लड़ाई करोगे, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो जिसकी वजह से फेंड्रिस तुम्हारे प्यार में गिर गई। ये सुनकर फ्लियो कहता है कि मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ। वहीं ओलिमिनस का प्लान होता है कि वो एक ही बार में रिस और फ्लियो के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देगी। रिस भी ओलिमिनस की इवल स्माइल देख लेती है और वो फ्लियो से कहती है, इससे लड़ाई मत करना, ये वुमन शायद कुछ प्लान कर रही है और ये लड़ते समय कुछ गड़बड़ करेगी। यह सुनकर ओलिमिनस कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, जिसके बाद अब वो लोग लड़ने बाहर आ जाते हैं। वहीं पर ओलिमिनस कहती है कि रूल सिंपल है, इस फाइट में मैजिक अलाउड है और जब तक कोई सरेंडर नहीं कर देता है हम लोग लड़ते रहेंगे। तो फ्लियो कहता है, ठीक है मैं रूल समझ गया, चलो लड़ते हैं। तो ओलिमिनस काफी ऊंची छलांग लगाती है और ऊपर से ही कैट वैनम क्लो का यूज करती है। ओलिमिनस का प्लान था कि वो फ्लियो के साथ साथ ही रिस के ऊपर हमला करके उन दोनों को खत्म कर देगी, पर तभी हम लोग देखते हैं कि फ्लियो डिफेंस का यूज करके ओलिमिनस के अटैक को एक ही बार में खत्म कर देता है। यह देखकर ओलिमिनस काफी हैरान होती है, जिसके बाद फ्लियो अपनी पावर को यूज करके ओलिमिनस को पकड़ लेता। और अब अगले सीन में हम लोगों को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लियो सभी लोगों से माफी मांगता है रिस की आइडेंटिटी छुपाने के लिए और उसे कहता है, मुझे लगा कि अगर तुम लोगों को पता होगा रिस की आइडेंटिटी के बारे में तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग इसके बारे में जाकर कैसल में रिपोर्ट कर सकते हो। तभी फेंड्रिस उन लोगों से कहती है कि पहले मुझे यह कहने दो, मैंने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल रहूंगी और अब मैं डार्क आर्मी का एक पार्ट नहीं हूँ। तो अब बेलिरोजा कहती है कि जैसा फ्लियो ने कहा, इस मैटर को कैसल में जाकर रिपोर्ट तो करना ही होगा, पर हम लोग ऐसे पर्सन की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है जिसकी इंटरेस्ट हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का हो ही ना। तभी ब्लॉसम भी कहती है कि हम लोगों ने आपस में बात कर ली है, पिछले महीने से ग्रीस हम लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, तो एक तरीके से वो हमारी टीचर है। तो बेलिरोजा कहती है, हाँ चाहे हम लोग कितने भी यूजलेस हो, हम लोग हमारे टीचर को विड्रेट नहीं करेंगे।
वहीं पर बेलेना भी कहती है हाँ। यह सुनकर फ्लियो और रीस काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो उन लोगों का शुक्रिया करते हैं। तभी अचानक से उन लोगों को एक आवाज आती है और अब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि ओलिमिनस काफी सारे ड्रैगन्स को अपने साथ लेकर आई है। ओलिमिनस अब उन लोगों से कहती है कि कल रात तुम लोगों ने जो मुझे अपनी स्पेशलिटी दिखाई वो काफी ज्यादा कमाल की थी, उसके लिए शुक्रिया। मैं तुम लोगों को डार्क आर्मी की इलाइट ग्रुप की ताकत दिखाकर रिपे करूंगी। वहीं ये सभी ड्रैगन्स को देखकर बेलिरोजा डर जाती है और कहती है कि ये तो वही ड्रैगन्स हैं जिन्हें पास्ट में हमारी आर्मी को काफी बार खत्म किया है। तभी ओलिमिनस लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी अगर तुम लोग हार मान के डीमन लॉर्ड के सबॉर्डिनेट बन जाओ। वहीं पर फ्लियो ओलिमिनस की बात को इग्नोर करता हुआ कहता है ये तो ड्रैगन्स हैं, इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। यह सुनकर रिस उसे कहती है क्या जिस दुनिया से तुम आए हो वहाँ पर ड्रैगन्स नहीं होते थे? फ्लियो कहता है नहीं, वहाँ पर थे लेकिन मैंने अपनी आंखों से उन्हें नहीं देखा था। यह देखकर ओलिमिनस कहती है कि तुम डर क्यों नहीं रहे हो, लगता है तुम्हें मरना है। ऐसा बोलने के बाद अब वो ड्रैगन्स को कहती है हमला करने के लिए और अब वो ड्रैगन्स भी उनके ऊपर फायर से हमला कर देते हैं। ये देखकर फ्लियो होली मैजिक हेवनली हैमर का यूज करता है और ये अटैक एक ही बार में जाकर सभी ड्रैगन्स को एक साथ लगता है जिससे कि वो सभी ड्रैगन्स जल के नीचे गिर जाते हैं। ओलिमिनस भी देखकर हैरान हो जाती है। ओलिमिनस नीचे आकर कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये ड्रैगन्स डीमन आर्मी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन हैं और ये तो एक ही बार में खत्म हो गए। ये देखकर कुछ ड्रैगन्स डर के मारे वापस जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर ओलिमिनस कहती है कि मुझे भी लेकर जाओ। इसके बाद अब ओलिमिनस भी वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर रिस कहती है कि ओलिमिनस तो बेवकूफ है जो कि मेरे हस्बैंड से लड़ने आई थी। वहीं अब ब्लॉसम कहती है कि ये तो काफी कमाल का था, मुझे मौका देकर अपने होक को उन ड्रैगन्स के ऊपर मार देना चाहिए था। क्या पता मुझे ड्रैगन स्लेयर्स टाइटल मिल जाता और मैं लेवल अप हो जाती। यह सुनकर फ्लियो कहता है कि चलो यही ट्राई करते हैं, बस उस होक को ऊपर फेंको उन ड्रैगन्स की तरफ। यह सुनकर ब्लॉसम कहती है ठीक है और अब अपने होक को उन ड्रैगन्स की तरफ फेंकती है। जिसके बाद फ्लियो अपने इंचाइनमेंट मैजिक का यूज करता है और अब वो उस हुक की स्पीड को बढ़ा देता है और उसे और ज्यादा ताकतवर बना देता है, जिसकी वजह से वो सीधा जाकर एक ड्रैगन के गले पर लगता है और उसे मार देता है। जिसके बाद अब ब्लॉसम देखती है कि उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल गया है। ये देखकर सभी लोग फ्लियो के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी भी मदद करो उन ड्रैगन्स को मारने में। जिस पर फ्लियो कहता है कि अब लेट हो गया है, वो ड्रैगन्स काफी दूर जा चुके हैं, उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वहीं हम लोगों को पता चलता है कि इन सब चीजों को डीमन लॉर्ड देख रहे थे और अब वो फ्लियो के बारे में कहते हैं कि ये हीरो नहीं है, वो बस एक एडवेंचरर है, फिर भी उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं। और इसके बाद वो खड़े होकर उसे खत्म करने के लिए चले जाते हैं। अभी ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हमें फ्लियो के सामने डीमन लॉर्ड बैठे हुए दिखाए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें।